बच्चों के पढ़ाई में दिलचस्पी न लेने, पढ़ाई अधूरी छोड़ने की बड़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन बच्चों से मुशक्क़त करवाकर घर चलाना ये एक ऐसी मेन वजह है जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखते और आहिस्ता-आहिस्ता वो स्कूल छोड़ देते हैं। होता ये है कि हमारे मुआशरे में चूँकि फ़िनांशियली बहुत ज़्यादा मसले हैं, फ़िनांशियली इतना ज़्यादा प्रेशर है वालिदैन पे, तो वो बच्चों का इंतज़ार करते हैं कि बच्चे हमारे कब बड़े होंगे। और जैसे ही वो बड़े होते हैं, जैसे ही उनकी उम्र जब वो 5 साल क्रॉस करती है, तो वो उनको अपने साथ कामों में लगा देते हैं। तो अगर वो किसान ज़मींदार का बेटा है तो वो अपने साथ उसको ज़मीनों पर लगा देगा, उससे बकरियां चरवाएगा, शाम को बकरियों और जानवरों को चारा डलवाएगा और इसी तरह सारा दिन उसका वहीं पे गुज़रता है। तो अगर कोई ड्राइवर है तो वो अपने साथ उसको बतौर एक कंडक्टर इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। किसी की दुकान है तो वो उसको दुकान पे बिठाना शुरू कर देगा। और इसी तरह अगर कोई मज़दूर है तो वो अपने साथ उसको मज़दूरी पर लेके जाना शुरू कर देता है। अब होता ये है कि बच्चे का जो फ़ोकस है, जो बच्चे ने एक ख़ास साइट पे तवज्जो देनी थी, स्कूलिंग की तरफ तवज्जो देनी थी, अपने लिए एक ख़ास ऑब्जेक्टिव्स बनाने थे, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसने एक प्लान बनाना था, फ़ोकस करना था, वो आहिस्ता-आहिस्ता तक़सीम होना शुरू हो जाता है। वो घर के कामों पे तवज्जो देगा, उसके साथ-साथ जो अब्बू अगर उसको कहीं कामों पे लगा देते हैं तो वहाँ उसको तवज्जो देनी पड़ती है। और वहाँ का जो माहौल है, लाज़मी बात है, जो जहाँ पे बच्चे से आप काम ले रहे हो वहाँ का माहौल और एक इदारे स्कूल का माहौल, लाज़मी बात है ये मैच कभी नहीं करेंगे। वहाँ की जो मेंटालिटी है, वहाँ की जो उम्रें हैं, वहाँ का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जिस चीज़ पे बात होती है और स्कूल में जिस चीज़ पे बात होती है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट मुख्तलिफ़ एंगल के हैं। और ये जितने मुख्तलिफ़ एंगल के हैं उसी एंगल से बच्चे को डिवाइड कर देते हैं। और जब इतने एंगल से बच्चा डिवाइड होगा तो लाज़मी बात है वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा और ज़ाया हो जाएगा। मैंने स्कूल में कई सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो इंतहाई कमज़ोर थे और वो स्कूल छोड़ देते हैं, मिडिल की किसी क्लास में जाके वो स्कूल छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़ा या ऐसे बच्चे जो स्कूल में अच्छे नहीं थे, अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाते थे, उसमें 2 बातें मैंने बहुत क्लोज़ली नोट की हैं कि उनके वालिदैन उन बच्चों को बहुत बुरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे थे और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और ये काम इस किस्म के काम थे जिसमें बच्चे का पूरा दिन जाता हो। यानी कि या तो उससे पूरा दिन कहीं अपने कामों में मज़दूरी पे लगाना, कहीं अगर अभी कटाइयाँ वगैरह शुरू हैं तो वहाँ पे लगाना, या फिर आस-पास अगर कोई सब्ज़ियों का सीज़न है तो वहाँ पे उसको भेजना। यानी इस अंदाज़ से कि वो बच्चा पूरा का पूरा दिन कहीं मज़दूरी पे लगाता हो और वहाँ से वो चंद सौ रुपए कमा के ले आता हो। ये ऐसे बच्चे हैं जो मैंने बड़े सारे ऑब्ज़र्व किए हैं 13-14 सालों में। और ये बच्चे मुकम्मल तौर पे ज़ाया हुए। ये बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पाए। ये इस पोजीशन के बच्चे थे कि वो मुश्किल से पढ़ पाते हों या फिर शायद पढ़ भी ना पाते हों, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से नज़रअंदाज थे। ये जो बच्चे हैं उनका जो मुस्तकबिल है इनको बहुत बुरी तरीके से छीना गया था। बतौर वालिदैन हमें, या अगर हम बड़े फ़र्द हैं या फिर हम किसी ऐसे इदारे में हैं या फिर हम बड़े ज़मींदार हैं, हमें कम से कम ख़्याल रखना चाहिए कि एक तो हमारा बच्चा ख़ुद इस किस्म के कामों में ना लग जाए। दूसरा, हमें ये ख़्याल रखना चाहिए कि मेरे जो काम हैं जो मैंने किसी मज़दूर को दिए हुए हैं, इसमें किसी तौर पे एक बच्चे को शामिल न किया जाए। अगर ऐसा होता भी है तो वालिदैन को किसी तरीके से गाइड कर लेना चाहिए कि ये ठीक बात नहीं है। अब हमारे माशरे में मसला ये है कि जो बच्चों से मज़दूरी करवाई जाती है इसको बुरा नहीं समझा जाता, इसको एक वायलेशन भी नहीं समझी जाती। हालांकि चाइल्ड लेबर जो है वो बैन है, हर कोई जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसका इतना शऊर नहीं है। और वालिदैन को ये शऊर नहीं है कि ये मैं बच्चे से काम नहीं ले रहा, ये बच्चा कुछ ख़ास मुझे अर्न करके नहीं दे रहा।
ये जो आप कर रही हैं, ये बच्चे की आप टांगे काट रहे हैं, आप बच्चे को माजूर कर रहे हैं, और आपका जो बच्चा है अपनी जो पूरी उसके आगे ज़िंदगी है उसको बहुत मुश्किल से और बहुत तकलीफ़ से काटेगा, क्योंकि आपने उसको माजूर कर दिया है। और एक माजूर ज़िंदगी कैसे गुजारता है आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जब काम की बात करता हूँ ना, जब मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चे से काम न करवाएं, मजदूरी न करवाएं, अब इससे मुराद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप बच्चे को घर के काम न दें, इसको एक ज़िम्मेदार शहरी न बनाएं, बल्कि आप लोग फिर पेरेंटिंग करें, मतलब जितनी भी चैलेंजेस हैं बच्चे के वो आप ख़ुद उठाएं, बच्चे के जितने काम हैं वो आप ख़ुद करें, बच्चे के जो शूज़ हैं वो भी आप ख़ुद पॉलिश करें, बच्चे को कपड़े भी आप ख़ुद धो कर दें, खाना भी उसके टेबल पे रखें। ये मैं बिल्कुल नहीं कहता, और मैं इसके बहुत ज़्यादा मुखालिफ भी हूँ। आपका बच्चा जिस उम्र में है उस उम्र के मुताबिक ज़रूर उसको काम करवाओ। अगर वो 3-4 साल का है तो उसको ज़रूर सिखाओ कि बेटा जूते कैसे साफ़ करते हैं और आपने ख़ुद साफ़ करने हैं, आपने ख़ुद कपड़े चेंज करने हैं, और जहाँ पे आप सोते हो आपका जो बेड है आपने ख़ुद उसको दुरुस्त करना है, दस्तरख़्वां कैसे लगाते हैं, बर्तन कैसे लगाते हैं और फिर कैसे उठाते हैं, ये काम आपने ज़रूर करवानी भी है और इनको सिखानी भी है। ये वो काम है जो बच्चे को एक ज़िम्मेदार शहरी बनाते हैं। वो अपनी जो ज़िंदगी है वो एक ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी गुजारेगा। आप देख रहे हैं हमारे माशरे में हमारे जो बच्चे हैं जब वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं, जवान होना शुरू हो जाते हैं, तो वो अपने काम खुद नहीं करते। वो माँओं से कहते हैं कि हमारे काम करो, वो बहनों से कहते होते हैं कि आप हमारे काम करें। कितना बुरी तरीके से हमने अपने माशरे को ट्रेन किया है। एक कितना गलत कॉन्सेप्ट हमने अपने माशरे को दिया है कि हमारा बच्चा सोचता है कि मेरे कपड़े धोना, मेरे जूते पॉलिश करना, मुझे तैयार करके भेजना, यहाँ तक कि मेरी बातें सुनना, मेरी खिदमत करना, ये मेरी माँ या मेरी बहनों की ज़िम्मेदारी है। इतना गलत कंसेप्ट हमने माशरे को दिया, इतना गलत कंसेप्ट हमने माशरे को दिया कि इसका बहुत बुरा नतीजा निकलता है और हर वक्त निकलता रहता है और हम देखते रहते हैं। तो ये कंसेप्ट तो बिल्कुल आप लोगों ने ख़त्म करना है। ये काम न करवाने की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको कभी भी नहीं समझना कि आपने बच्चे को ज़िम्मेदारियाँ घर की नहीं देनी, उसको ज़िम्मेदार नहीं बनाना। मैं सिर्फ़ आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐसी ज़िम्मेदारियाँ जो आपके ज़िम्मा है, मतलब घर चलाना, बच्चों को एक अच्छी खुराक देना, बच्चों को अच्छे कपड़े देना, बच्चों को एक अच्छा माहौल फ़राहम करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है और ये आपको करनी चाहिए। इसके लिए बच्चे का इस्तेमाल ना करें, इसके लिए बच्चे की तज़लील न करें, इसके लिए अपने बच्चों को इन्वॉल्व न करें। बहुत मुश्किल दौर है फ़िनांशियली, बहुत गरीब बच्चे हैं। मैं बहुत बड़े सारे वालिदैन मेरे पास आते हैं और वो हमसे कहते हैं कि सर हम जो 20 रुपए फ़ीस है ना माहाना, वो हम अदा नहीं कर सकते। लाज़मी बात है, एक वालिद जो है अगर वो 20 रुपए फ़ीस अदा नहीं कर सकता, वो भी महीना, तो लाज़मी बात है उसका घर कैसे चलेगा? बहुत मुश्किल से चलेगा। मसला ये है कि उसको मज़दूरी भी तो नहीं मिलती, वो तो काम करना चाहता है, उसको मज़दूरी भी तो नहीं मिलती, कहीं से वो अर्निंग कर नहीं पाता, तो एक मुश्किल हालात से वो गुज़र रहे हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी जैसी भी गुज़री है, जैसे भी गुज़र रही है, जिस हालात में भी है, हमने अपने साथ एक अहद करना है कि मेरी ज़िंदगी जैसी है, मैंने कुछ जो न्यू स्किल्स हैं वो नहीं सीखे, मैं बचपन से काम पे लग गया हूँ, मैं पढ़ाई की तरफ मैंने तवज्जो नहीं दी, लेकिन मैं ज़रूर ब्लॉग बनूँगा। मैं जो ट्रेडिशन चली आती रही है वो कभी भी आगे नहीं लेके जाऊँगा। मैं अपने बच्चे को जो घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो उसके ज़िम्मा हैं, जो उसको एक ज़िम्मेदार शहरी बनाती हैं, एक ज़िम्मेदार बच्चा बनाती हैं, वो तो ज़रूर दूँगा। लेकिन मैं कभी भी बच्चे को ऐसी मुशक्क़तों में, ऐसी मज़दूरी में नहीं लगाऊँगा जिसकी वजह से मेरा बच्चा माज़ूर होता हो, मेरा जो बच्चा है उसके मुस्तक़बिल पे हर्फ़ आता हो।
मैं अपनी सारी तवानाइयाँ, मैं अपने बच्चे की सारी तवानाइयाँ बच्चे की पढ़ाई में लगाऊंगा, बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल पे लगाऊंगा। अगर हम इस अंदाज से बढ़ना शुरू कर देते हैं तो लाज़मी बात है, एक किसान अपने बेटे को ज़मीनों में नहीं भेजेगा। एक जो ड्राइवर है वो अपने बेटे को अपने साथ कंडक्टरी पे नहीं लगाएगा। एक दुकानदार अपने बेटे को अपने साथ दुकान पर नहीं बिठाएगा। और ये हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा तो हम एक आगे जा सकेंगे, एक अच्छा मुआशरा बना सकेंगे। एक पाकिस्तानी मुआशरे से मिसाल देता हूँ और इस किस्म के माहौल से निकले हुए एक शख्स की कहानी है। जीवन खान, शायद आप लोगों ने इसकी किताब पढ़ी हो, मुल्तान के रहने वाले थे। उसने ख़ुद नवश्त लिखी है। वो कहता है कि मेरे वालिद, लाज़मी बात है हम ज़मीनों में रहते थे अपने और अपने काम किया करते थे, तो वहाँ पे एग्जैक्टली सेम माहौल होता था जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि बच्चों से मजदूरी कराई जाती थी, बच्चों को ज़मीनों में इस्तेमाल किया जाता था। तो वो कहता है कि एक दिन पटवारी आया हमारे गांव में, ज़मीनों की परवरिश कर रहा था। तो सारे लोग थे, मेरे अब्बू भी वहाँ पे थे। तो अब्बू ने पटवारी को कुछ कहा है, मतलब कुछ कहा है कि ये ज़मीन ऐसे नापनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो पटवारी ने जवाब में कहा है कि तुम क्या जानते हो, तुम तो अनपढ़ शख्स हो। कहते हैं कि अब्बू को ये बात बहुत बुरी लगी। अब्बू ने कोई रिप्लाई उसको नहीं दिया, लेकिन उस दिन के बाद अब्बू ने तहैया किया कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं किसी भी सूरत अपने बच्चों से मजदूरी नहीं करवाऊंगा, मैं किसी भी सूरत अपने बच्चों को अपने साथ ज़मीनों पे नहीं लगाऊंगा। मेरी ज़िंदगी जैसे भी गुजरेगी, मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, मैं करूंगा, लेकिन अपने बच्चों को ज़मीनों की तरफ नहीं भेजूंगा, मजदूरी उनसे नहीं करवाऊंगा। उस दिन से बाबा ने मजदूरी हमसे नहीं करवाई, हमने काम करना छोड़ दिया, हमने पढ़ना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा ये होगा कि मेरे सारे भाई ब्यूरोक्रेट बन गए, सारे भाई ऑफिसर्स बन गए, सारे भाइयों ने जो है वो एक अच्छी पोजीशन ली। ये बच्चे भी एक किसान के बेटे थे, एक अनपढ़ इन्वायरमेंट से, एक ऐसे इन्वायरमेंट से जहाँ पे कोई पढ़ाई का माहौल नहीं था, वहाँ से निकले थे। उन्होंने पढ़ा और वो निकल गए। आपका बच्चा भी निकल सकता है। आपका बच्चा जो है, ये जो जनरेशन की एक सोच चली आती रही है, उससे निकल सकता है अगर हम ब्लॉक बने, अगर हम जिम्मेदारी लें। और अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं, थोड़ा बहुत बोझ लेते हैं, तो लाज़िम बात है हम अपने ज़िंदगी को भी चेंज कर लेंगे, हम अपने बच्चे की ज़िंदगी को भी चेंज कर लेंगे। और ये नहीं कि हम सिर्फ बच्चे की ज़िंदगी चेंज कर रहे हैं, हमारा मोटो यही है। ये जो सब कुछ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या मैंने बुक लिखी, या मैं मीडियम पे डाल रहा हूँ, मेरा मोटो ही यही है कि कुछ ऐसे बातें हैं, ऐसी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, एक नेगेटिव कल्चर है, ट्रेडिशन है जो चला आता रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी जनरेशन है, हम जो वालिदैन हैं, हम जो टीचर्स हैं, हम इसको यहाँ पे ब्लॉक करें। और ये जो आने वाला ट्रेडिशन है या बैड कल्चर है, उसको हम आगे जाने ना दें, हम फ़िल्टर करें इसको। लाज़मी बात है कि जो जनरेशन चेंज लेके आती है ना, उस जनरेशन को, उस शख्स को, उन लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ती है, उसको ख़ास मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो एक तब्दीली लेके आते हैं। तो ये जो तब्दीली हम चाहते हैं कि हम लेके आएँ, हम चाहते हैं कि आने वाला जो हमारा मुआशरा हो, वो उन सारे बुरे ट्रेडिशन से, बुरे रिवायात से, बुरी सोच से, बुरे लहजे से पाक हो। हमारा जो आने वाला बच्चा है वो एक बहुत पुरसुकून मुआशरे का हिस्सा हो। तो लाज़मी बात है हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें ये बोझ खुद उठाना पड़ेगा। और जब हम ये बोझ उठाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हमारा आने वाला मुआशरा है, जो हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, जो हमारी आने वाली कम्युनिटी है जिसमें हमारा बच्चा रहेगा, तो वो बहुत पुरसुकून होगा और बहुत सच्चा होगा, बहुत प्योर होगा। और जो हमारी नस्लें हैं वो बहुत खुशी से उस माहौल में, उस ट्रेडिशन में रह पाएंगी। थैंक यू सो मच।